बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गृह विज्ञान का विषय है, इसका जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना सीबीएसई का, यानी कि 14 मार्च। जी हाँ बच्चों, 14 मार्च 2026 को जो आपका होम साइंस का बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना सैंपल पेपर नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया मैंने। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो रहने वाला है, जो अराउंड यहाँ पर हमारा 40-50 मिनट तक जाएगा, जिसके अंदर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। और वही चीज़ एक बार फिर से रिपीट करके बोलूंगा, कल अगर आप अपना भैया पेपर देने जा रहे हैं, मोस्टली ये लड़कियों के पास होता है, तो मेरे छोटी बहनों, अगर कल पेपर देने जा रहे हो तो अपने बड़े भैया यानी जय भैया की बात मानो, इन सैंपल पेपर से तैयारी करके जाओ। डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होगी। आप उस एक भीड़ से अलग दिखोगे। देख लेना, कल जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा ना होम साइंस सब्जेक्ट का, तो आप मन ही मन खुश हो जाओगे कि यार मैं उस भीड़ से अलग हूँ जिसको कुछ नहीं आता था। जय भैया ने एटलीस्ट मुझे इतना करवा दिया कि मैं बहुत अच्छी मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 5वां सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो है, तो सोचिए आपने 5 सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे, और एक वो बच्चा होगा या वो बच्ची होगी जिसने अभी तक एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया होगा, ऐसे ही इंस्टा रील्स देख करके एग्जाम देने जा रही होगी। ठीक है, तो आप एक भीड़ से अलग हो जाओगे, और एक टॉपर यही करता है बच्चों, जिससे वो एक टॉपर बनता है, हमेशा वो भीड़ से अलग चलने का काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ज्यादा हेल्प होगा कल आपको एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पे दबा के लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल और केवल 700 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, वापस से आपको कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो कल आपका होम साइंस का एग्जाम है, उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका हिंदी का एग्जाम होना है 16 तारीख को, फिर आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल, इकोनॉमिक्स, अभी सारे सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं, तो सबकी तैयारी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। है सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। बेसिकली 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बच्चों, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि आपकी माता जी ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती है। उनका जो है सो कि जठरांत्र क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, परंतु वे मुंह से भोजन लेने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में उन्हें भोजन देने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? इस तरीके का कोई एक लाभ लिखिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझने भर की देर है। देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है ना, बहुत सारे मरीज वगैरह जब भर्ती होते हैं, ठीक है, तो उनका जो है सो कि डाइजेशन सिस्टम कई बार काम नहीं करता है। कई बार उनका जो जो हम निगलते हैं ना, मतलब जो आप मान लीजिए मुंह से आपने खाना खाया, तो एक फूड पाइप होता है जिसके थ्रू खाना आपके पेट में जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, और इसका एक लाभ भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है भोजन देने का तरीका अपनाया जाना चाहिए। पहला, नली द्वारा भोजन ग्रहण करना चाहिए, ट्यूब फीडिंग के थ्रू। आप देखेंगे ना, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, रियल लाइफ का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे दादाजी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो मैंने देखा था जब उनका फूड पाइप जो होता है जिससे खाना अंदर जाता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा था, तो उनको जो है एक पाइप के थ्रू, एक होता है ना इस टाइप का पाइप होता है, उसके थ्रू जो है उनको खाना वगैरह दिया जा रहा था। अब डॉक्टर लोग देते हैं अपने तरीके से, ठीक है, अब वो कैसे देते हैं वो तो वही जाने, लेकिन हाँ एक पाइप लगा देते हैं मुंह में जो शायद पेट तक जाता है, समथिंग, यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, और उससे खाना दिया जाता है। ये मैंने देख रखा है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेनिफिशियल होता है मरीज के लिए। ठीक है, यहाँ पर और लिख सकते हैं, नली द्वारा भोजन ग्रहण करने का लाभ यह होता है कि यह पौष्टिक रूप से पर्याप्त होता है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आपकी मदर जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, भगवान ना करे किसी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, और उनको जो है सो कि इस सिचुएशन में, मतलब ये इस तरह से जब खाना दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर ट्यूब फीडिंग से उनको खाना दिया जाएगा, और इससे बेनिफिट होगा कि जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलने चाहिए वो उनके बॉडी को मिलेगा। ठीक है, आगे है 20वें क्वेश्चन के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं,
और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अवेलेबल है बच्चों? तो पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया और हिंदी हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अवेलेबल है बच्चों। और याद रखिएगा, हिंदी का पेपर पैटर्न बदल चुका है, नया पेपर पैटर्न आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बनाइए। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 20वें के क में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस विश्व का फैशन केंद्र क्यों बन गया, ठीक है, या क्यों बना। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे, मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कौन सी ऐसी शक्तियां हैं या कौन से ऐसे देश है जो उभर रही हैं, ताकतवर बन रही हैं, तो आप सबसे पहले नंबर पे अपने प्यारे भारत का नाम लेंगे कि हमारा प्यारा भारत विश्व गुरु बनने वाला है, पूरी दुनिया में एक टाइम पे सबसे ताकतवर बनेगा, जैसे पहले हुआ करता था अंग्रेजों से आने से पहले। ठीक है, या फिर चाइना की बात करेंगे, अमेरिका तो है ये है। ठीक है, ऐसे जो देश है आगे बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। तो उसी प्रकार से जैसे आज दुनिया जो है लोहा मानती है भारत का, उसी प्रकार से 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो विश्व का वो फैशन केंद्र बन गया था। पूरी दुनिया फ्रांस का लोहा मानती थी फैशन के मामले में। ठीक है, तो ऐसे क्या कारण थे जिस कारण से फ्रांस ऐसा उस टाइम पे था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पहला कारण, शाही न्यायालय से समर्थन मिलने के कारण फ्रांस जो था 18वीं शताब्दी में विश्व का फैशन केंद्र था। दूसरा चीज आप लिख सकते हैं, रेशम उद्योगों का विकसित होने के कारण 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस जो था ना वो फैशन का केंद्र बन गया था। ठीक है, तो ये दो कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई डिड फ्रांस बिकम द फैशन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो दो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ड्यू टू सपोर्ट फ्रॉम द रॉयल कोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, ये दो रीजन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के बी में या कह लीजिए ख में एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि पुरुष व महिला डिजाइनर के लिए कौन से शब्द जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, परिधान को डिजाइन करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको कुटूरियर कहते हैं, और यहाँ पर परिधान को डिजाइन करने वाली जो महिलाएं होती है उनको कुटूरियरे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट आर द टर्म यूज फॉर मेल एंड फीमेल डिजाइनर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल को इनको ये बोलते हैं और फीमेल को ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भोजन आधारित कार्य नीति से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया इसके अंदर। अगला है, जन पोषण संबंधित समस्याओं से जूझने के लिए आप कौन सी दो आहार आधारित कार्य नीतियां अपना सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए आहार क्या होता है। आहार कह लीजिए या भोजन कह लीजिए, जो हम लोग खाना खाते हैं, बात बराबर है। ठीक है, आधारित कार्य नीतियां जो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये निवारक और व्यापक योजनाएं हैं जो पोषणहीनताओं पर काबू पाने के लिए एक माध्यम के रूप में भोजन का प्रयोग करती हैं और सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उपभोग को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। इसके नीचे चले तो कुछ और बातें आपको यहाँ पर बता रखा है कि पोषण समस्याओं से निपटने के लिए कार्य नीतियां। पोषण समस्याएं मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो होती है उनकी कमी से लड़ने के लिए हम कुछ कार्य नीतियां बना सकते हैं, जैसे कि आहारी विविधता, यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं डिफरेंट टाइप का खाना खा सकते हैं, बागवानी हस्तक्षेप, भोजन जो है कि पुष्टिकरण, ये कुछ बातें यहाँ पर आपको बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, डाइट स्ट्रेटेजी के बारे में या फूड बेस्ड स्ट्रेटेजी के बारे में इस तरह से आंसर लिखना है। आप देखेंगे जो भी हीरो हीरोइन होते हैं ना, उनका पूरा एक डाइट प्लान होता है कि कौन से दिन उनको क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरा एक डाइट प्लान मेंटेन करते हैं। हीरो हीरोइन को ही छोड़िए, आप यहाँ पर अगर एक जिम वाले बंदे को भी देखेंगे ना, तो अपना डाइट प्लान मेंटेन करते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि पोषक तत्वों की प्रॉब्लम ना हो उसके शरीर के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि छिपी भूख से आप क्या समझते हैं। छिपी हुई भूख के अंतर्गत आने वाली किन्हीं दो स्थितियों का नाम लिखिए। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा देखिए तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। What do you understand by hidden hunger? Name any two conditions that come under hidden hunger. ठीक है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आता है तो उसको इंग्लिश मीडियम में जरूर रीड किया कीजिए, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। मैंने 85 बार बता रखा है, क्योंकि देखो भाई हिंदी मीडियम में क्या होता है ना, कई बार आपको पर्यायवाची शब्द दे देता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में वहां पर शब्द नहीं बदल सकता, पर्यायवाची शब्द नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी समझ में आ जाएगा। तो दोनों मीडियम में एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया करो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, यहाँ पर छिपी हुई भूख के बारे में बता रहा है।
हिडन हंगर के बारे में बता नहीं रहा है, पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं छिपी हुई भूख के बारे में, तो आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि सूक्ष्म पोषकहीनता को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है ये, ठीक है। और इसकी स्थितियां कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी देखने को मिल सकती है शरीर के अंदर, ठीक है, उसको आप छिपी हुई भूख कह लीजिए। दूसरा है आयरन की कमी से जैसे कि अरक्तता हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। आयोडीन की कमी से जो है कि जो है यहाँ पर गलगंड हो सकता है। तो इस तरह से आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। हिडन हंगर से आप क्या समझते हैं, आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि आपका छोटा भाई इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि वह कौन सी जीविका का चुनाव करे। जीविका का मतलब होता है कौन सा कैरियर ऑप्शन चुने, ठीक है। जीविका संबंधित निर्णय लेते समय उसे किन 4 कारणों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी वो अपना कैरियर ऑप्शन चुन रहा है तो उसको क्या ये 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, देखो भाई, बंदे के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसे सोचना पड़ता है कि भाई मैं क्या अपना कैरियर ऑप्शन चुनूं, क्या मैं डॉक्टर बनूं, क्या मैं इंजीनियर बनूं, क्या मैं एक बिजनेसमैन बनूं, या मैं क्या बनूं। वो एक लाइफ का डिसीजन लेना बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो आपको एडवाइस देना है अपने छोटे भाई को कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कौन से 4 कारक को, यानी कि 4 चीजों को ध्यान में रख करके ही अपना कैरियर ऑप्शन चुनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि करियर से संबंधित निर्णय लेते समय उन्हें जिन कारणों पर विचार करना चाहिए वो ये है, उसकी अभिरुचि यानी इंटरेस्ट किसके अंदर है, क्या उसका प्रतिभा है उसके अंदर, उस चीज को वो कर सकता है। और क्या बताना चाहिए कि व्यक्तिगत प्राथमिकता, यानी कि कह लीजिए आप अपनी तरफ से कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको, आवश्यकताएं और आकांक्षाएं उसकी है कि नहीं है उसके अंदर। तो इन 4 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब अपना कैरियर ऑप्शन यहाँ पर चुनना चाहिए, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, टीचर बनना हो, वकील बनना हो, जज बनना हो, या कोई सा भी यहाँ पर कैरियर ऑप्शन अगर चुन रहे हैं तो इन 4 चीजों का बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पर कि रेनू ने हाल ही में एक कंपनी में नौकरी प्रारंभ की है। यानी रेनू नाम की एक लड़की है जिसने मतलब कुछ ही टाइम में पहले यहाँ पर कह लीजिए एक कंपनी है जहां पर उन्होंने जॉब पकड़ी है, परंतु उसे अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर सहकर्मी का मतलब होता है जो कलीग्स, जैसे आप भी कहीं जॉब करने जाएंगे तो आपके जॉब करने के साथ बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ सामंजस्य यानी कि तालमेल बैठाना होगा। जैसे स्कूल में आप नए नए आए होंगे, आपका कोई दोस्त नहीं होगा ना स्कूल में, जब आप पहली क्लास में गए होंगे, धीरे धीरे आपके दोस्त बने होंगे, 12th क्लास तक यानी 12वीं क्लास तक आते आते बहुत सारे आपके दोस्त बन गए होंगे। तो उसी प्रकार से जब आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल आप नए होंगे, वहां पर कोई जॉब करने के साथ आपका कोई दोस्त तो होगा नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे जाएंगे, उनके साथ सामंजस्य तालमेल बैठाएंगे और धीरे धीरे आप अपने दोस्त बनाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर भी रेनू नाम की लड़की के बारे में बताया गया कि अभी बहुत कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर कह लीजिए इसने भी एक जॉब पकड़ी है रेनू नाम की लड़की ने, और उसके अपने सहकर्मियों के साथ, सहकर्मी का मतलब होता है कलीग्स, इनके साथ सामंजस्य यानी कि तालमेल बैठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसे कार्यस्थल पर अपनाई जाने वाली कोई 4 आवश्यक प्रक्रिया या कौशल सुझाना आपको कि कार्यस्थल पर जहां वो काम कर रही है वहां पर ये चीजों को अप्लाई वो कर सकती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर 4 आवश्यक प्रक्रिया या कौशल कह लीजिए, सॉफ्ट स्किल कह लीजिए, जिन्हें उसे अपने कार्यस्थल पर अपनाना चाहिए। यानी कि जो उसका वर्क प्लेस है, जहां पर जो आपका वो लड़की काम कर रही है, वहां पर ये चीजें उसको अप्लाई करना चाहिए। पहला, स्पष्ट संप्रेषण, यानी जो भी चीज वो एक्सप्लेन करती है बिल्कुल अच्छे से करे, ठीक है। बातचीत जो करती है बिल्कुल स्पष्ट रूप से करे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या करनी चाहिए, उसे विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच रखनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग रखना चाहिए, यानी पुराने जमाने वाला सोच रखना चाहिए। इससे तो कोई उसका दोस्त बनना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उसे अपना जो माइंडसेट रखना चाहिए वो क्रिएटिव रखना चाहिए। तीसरा चीज आप उसको क्या यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रभावी ढंग से सीखना चाहिए उसको। कोई भी चीज अगर वो सीख रही है जो उसका कार्यस्थल है, क्योंकि वो नहीं गई है वहां पर, नया नया ज्वाइनिंग है भैया जॉब में। अब जब नया ज्वाइनिंग होता है तो उसको कोई भी चीज अगर आप सिखाएंगे और सीखने वाला बंदा अगर कैपेबल है तो वो सीख लेगा, ठीक है। और सीखेगा तो दोस्त उसके ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, क्योंकि दोस्त मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं वो देखेंगे अरे ये तो बहुत जल्दी कोई चीज सीख रहा है, ये मेरे आगे काम आ सकता है, चलो इसका मैं दोस्त बन जाता हूँ।
हूँ, ठीक है। तो ये चीज लिख सकते हैं। मिलजुल कर काम करना चाहिए। देखो भाई, अगर कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं तो वहां पर मिलजुल करके काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, जब भी जाकर के आगे चल के आपका टीम आगे बढ़ेगा, आपका कंपनी आगे बढ़ेगा, ठीक है, और आपके दोस्त भी बनेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं भी जब जॉब करता था तो मेरे वहां पर भी स्टार्टिंग में कोई दोस्त नहीं था, धीरे धीरे, लेकिन जब वहां पर मैं सीखने पे ध्यान दिया, चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, हर एक चीज को, तब वहां पर पूरा फ्लोर जो था मेरा, वो वहां पर बहुत सारे जो है सो कि जो कलीग्स थे मेरे, वो दोस्त बनना चाहते थे, और धीरे धीरे करके बहुत सारे दोस्त बन गए थे वहां पर, ठीक है। मिलजुल करके मैंने काम किया था, टीम वर्क किया था, कंपनी को बहुत आगे लेकर के गया था, ठीक है। वहां पर पूरा फ्लोर, एक फ्लोर पर जहां मैं काम करता था जिस ऑफिस में, वहां पर अराउंड 60 से 70 जो है कि काम करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, और जो टीम लीडर वगैरह होते हैं वो सब हुआ करते थे। तो सब मेरी तारीफ किया करते थे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एकदम भाई भोंदू टाइप में गया, वहां पर जो होता है ना एकदम डल बच्चा जो होता है, क्योंकि भाई डर होता है। आप भी अगर बाहर जाओगे ना, मतलब 12th के बाद जब काम करने जाओगे तो एक डर रहता है सबके अंदर कि यार कैसे काम करूंगा, या क्या करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो हेजिटेशन, वो डर जो है वो निकलता चला जाता है, और एक टाइम पे अगर आपने वो सारा डर, वो सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया ना, आप नंबर 1 एम्प्लॉय वहां के बन जाओगे। हो सकता है धीरे धीरे आगे चल के मैनेजर बनो, बॉस बनो, वो तो आपकी तरक्की के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, लर्निंग एफिशिएंटली होनी चाहिए आपकी, टीम वर्क आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल आप वहां पर अप्लाई करेंगे, कहीं भी जॉब में जाएंगे तो आपका भैया बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। और आंसर भी इसी तरह से लिख देना भाई, क्वेश्चन आएगा तो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियोस को बनाने के लिए। आपका एक लाइक, यकीन मानिए, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ा देता है। अंदर से मोटिवेशन आता है हमें कि और वीडियोस बच्चों के लिए बनानी चाहिए, ठीक है। तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आते हैं। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कोरोना काल में सीमा ने खाद्य उत्पादक विकास विषय में ऑनलाइन डिप्लोमा किया। यदि वह अपना एक खाद्य संसाधन इकाई प्रारंभ करना चाहती है तो उसे कौन से 4 कौशल की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा देखिए कि इन कोरोना पीरियड सीमा हैज डन ऑनलाइन डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट 4 स्किल्स वुड शी नीड इफ शी वांट टू स्टार्ट अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ हर ओन, यानी कि वह खुद का अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहती है, तो उसको कोई 4 यहाँ पर क्या बताना है, स्किल्स बताना है कि क्या होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर उसको शुरू करना है तो उसके लिए आवश्यक 4 कौशल। पहला, खाद्य पदार्थ तैयार करने का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी खाने वाला पदार्थ है उसको कैसे तैयार किया जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रेड को कैसे तैयार किया जाता है उसको पता होना चाहिए, तभी तो भैया अपना ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करेंगे। अगर खाना बनाना ही नहीं आता, खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं है, तो कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहला तो ये जरूरी है। दूसरा है उत्पादक निर्देशकों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होती है उन सब के बारे में वहां पर जानकारी होना चाहिए कि क्या चीजें हमें यहाँ पर करना है, क्या चीजें नहीं करना है। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरा है हमारा यहाँ पर संवेदी विधियों द्वारा आकलन होना चाहिए, ठीक है, यानी मेथड वगैरह उसको पता होना चाहिए। चौथा क्या जरूरी है यहाँ पर कि उत्पादन पर लेबल लगाना और उसे पैक करना आना चाहिए। जो भी चीज वहां पर बनाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ब्रेड के पैकेट पर लेबलिंग कैसी करनी है वो उसे पता होना चाहिए, उसको पैक कैसे करना है वो भी यहाँ पर पता होना चाहिए। पता चले ब्रेड को पन्नी में पैक करना है, उसको स्टील के बर्तन में पैक करके बेचा जा रहा है, तो भैया प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। दिक्कत यहाँ पर बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, लॉस हो जाएगा, वहां पर बंद हो जाएगा कंपनी। यहाँ पर उसका यहाँ पर जो है खाद्य प्रसंस्करण यूनिट यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो वो शुरू करना चाहती है वो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो उत्पादन जो भी हो रहा है, जो भी चीज बनाया जा रहा है, ब्रेड वगैरह, बिस्कुट वगैरह, कोई भी चीज जो भी बनाया जा रहा है एग्जांपल के लिए, तो उसका लेबल लगाना आना चाहिए उसे, और उसको पैक कैसे करना है वो चीज उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। 24वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है
कि एक मुद्रण पत्रकार के लिए उपलब्ध किन्हीं 4 रोजगार अवसरों की सूची बनाइए। लिस्ट एनी 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर अ प्रिंट जर्नलिस्ट। ठीक है, उनके लिए कोई 4 रोजगार के अवसरों के बारे में आपको बताना है, प्रिंट जर्नलिस्ट यानी कि मुद्रण पत्रकार के बारे में। ठीक है, तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि व्यक्तियों से साक्षात्कार करना। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू लेना, तो एक ये हो सकता है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। दूसरा होता है यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन में भाग लेना, जैसे कि आप देखेंगे कि जर्नलिस्ट लोगों के लिए अलग से सम्मेलन वगैरह आयोजित किया जाता है, उसके अंदर वो भाग लेते हैं, तो वो भी एक रोजगार ही हुआ, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ही हुआ। तीसरा लिख सकते हैं टेलीफोन से संपर्क करना, ये भी चीज हो सकता है। चौथा है भैया विभिन्न घटनाओं या कहानियों को कवर करना, ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं आप। अगला है भैया समाचार योग्य घटनाओं को एकत्र करके संपादकों को भेजना, ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज में छप सकता है वो इकट्ठा करके संपादक को, एडिटर को भेज दो, तो वहां पर उनको पे मिल जाएगा इस चीज का। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि लिस्ट एनी 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर अ प्रिंट जर्नलिस्ट। तो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विकास संचार पत्रकारिता या डीसीजे जिसको आप कह सकते हैं, इसके लिए भाषा और कंप्यूटर कौशल क्यों आवश्यक है? कोई 4 कारण आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि वाई आर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म यानी कि डीसीजे गिव एनी 4 रीजंस। ठीक है, यानी कि भाषा बहुत ज्यादा जरूरी है और कंप्यूटर का स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको डीसीजे बनना है। ठीक है, विकास संचार पत्रकारिता करना है आपको, तो वो क्यों है? तो यहाँ पर आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यह तकनीकी रिपोर्ट तथा प्रलेखन लिखने में मदद करता है। मान लीजिए कि आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे आप बैठेंगे, आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो होना चाहिए ना भैया, कीबोर्ड में कौन सा बटन से जे दबेगा, कौन से बटन से कंट्रोल होता है, क्या होता नहीं होता है, तो कीबोर्ड का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप कंप्यूटर पे कुछ चीज टाइप करेंगे ना। तो एक ये चीज लिख सकते हैं। लोगों से बातचीत करने के लिए भाषा का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि लोगों से बातचीत करना है। पता चले आप हिंदी भाषा बात करने जा रहे हैं, आपको हिंदी भाषा ही नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ पर आप इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हैं, इंग्लिश आती ही नहीं आपको, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों से बातचीत करने के लिए या डीसीजे बनने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि लोगों से बातचीत तो कर सके आप। ईमेल के द्वारा कहानी बनाकर भेजने के लिए, अगर आपको ईमेल के थ्रू कहानी बना करके भेजना है तो आपको भाषा का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है और कंप्यूटर स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो कैसे आप ईमेल भेजेंगे? आपको ईमेल भेजना आएगा ही नहीं। लोगों के साथ जो है सो की जानकारी साझा करने के लिए आपको कंप्यूटर और भाषा का ज्ञान या कौशल, स्किल कह लीजिए, होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि वाई आर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म यानी कि डीसीजे गिव एनी 4 रीजंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, जैसे कि आपको ये जरूरी हो ये लैंग्वेज जानना और यहाँ पर कंप्यूटर स्किल जानना, क्योंकि इट हेल्प इन राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टू इंटरेक्ट विद पीपल, क्रिएट अ स्टोरी टू सेंड विया ईमेल। ठीक है, यानी कि विया ईमेल। अगर आपको एक स्टोरी ईमेल के थ्रू सेंड करना है तो आपको कंप्यूटर तो आना जरूरी है ना भैया। आपको लेटर लिखना आ रहा है, पता चले आप यहाँ पर हाथों से लेटर लिख रहे हैं, में सेवा में श्रीमान प्रधान, इतने से काम नहीं चलता है। कंप्यूटर स्किल आना चाहिए अगर आपको डीसीजे बनना है तो। टू शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल, अगर आपको लोगों के साथ जानकारी साझा करनी है तो आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गृह व्यवस्था विभाग के 4 वर्गों की सूची बनाइए। गृह व्यवस्था विभाग बोले तो जो आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है ना, उसके 4 वर्गों की सूची बनानी है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। गृह व्यवस्था विभाग के 4 वर्ग, पहला है आपका गृह व्यवस्था नियंत्रण डैश, दूसरा है आपका गृह व्यवस्था प्रबंधन, तीसरा है आपका अतिथि गृह ब्रिगेड और चौथा है आपका सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी में इसका आंसर लिखना है। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्शंस ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क, हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, गेस्ट रूम ब्रिगेड, पब्लिक एरिया ब्रिगेड और लाइन एंड यूनिफॉर्म करके भी एक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है
कि अपनी यूनिफॉर्म में लय लाने के 3 तरीके चित्र सहित बनाइए। ठीक है, तो स्कूल यूनिफॉर्म में आवर्तिता लाने के लिए, लय लाने के तरीके की अगर बात करें तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे कि गले पर कशीदाकारी युक्त लैशों, बटनों की गोट यानी कि जैसे कि पाइपिंग आदि को दोहरा कर सकते हैं। कलाकृतियों, रेखाओं, बटनों, रंगों आदि में क्रमिक वृद्धि अथवा कमी करके कर सकते हैं। विकिरण करके यानी कि कमर योक अथवा पफ स्विल्सन पर चुनट करके कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक कुर्ते या कुर्ती कह लीजिए, उसमें दबाव लाने के लिए 3 तरीके चित्र सहित बताइए। ठीक है, अब चित्र सहित बताना है, चित्र आप वहां पर देख लीजिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ठीक है, चित्र सहित इन द मीन्स कि यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, उससे संबंधित जो भी आपको लगता है आंसर में आप कर सकते हैं वो करना है आपको। ठीक है, कुर्ता कुर्ती के महत्व देने के 3 तरीके। पहला, दोहरा कर यानी कि किसी रंग पर जोर देने के लिए उसका प्रयोग बार बार करें या विषम रंगों का उपयोग करें। दूसरा, असामान्य रेखाएं, आकृतियां या बुनावटें जैसे कि कॉलर, बाहों का असामान्य आकार करके कर सकते हैं। तीसरा, विस्तारण अथवा उपसाधनों का उपयोग गले, कमर आदि में कर जो है सो कि इस तरह से हम यहाँ पर एक कुर्ते या कुर्ती में दबाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको महत्व दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ECCE के संदर्भ में पियाजे और जो सो कि व्यंग्योत्सकी के दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं और दृष्टिकोण की बात कर सकते हैं। जैसे कि पियाजे विकास मनोवैज्ञानिक की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए जैसे कि छोटे बच्चों के दुनिया को समझने के तरीके भिन्न होते हैं, जिसके कारण घटनाओं को अपने तरीके से समझने के लिए उन्हें अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके की बात कर रहे हैं या दृष्टिकोण, नजरिया कैसा होना चाहिए वो बात कर रहा है। यहाँ पर आप सारा का सारा आंसर रीड कर सकते हैं। अगला है आपका व्यंग्योत्सकी हो सकता है आपका, यानी कि मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद हो सकता है। ठीक है, आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। बात करूं अगर इंग्लिश मीडियम में तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसी के ख में एक और क्वेश्चन है कि ECCE पेशवर की कोई 2 भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करूं इसी क्वेश्चन का तो ECCE डिस्क्राइब एनी 2 रोल ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि ये जो प्रोफेशनल होता है उसका पहला काम होता है यहाँ पर हमारा बच्चों के कल्याण और अधिगम के प्रति प्रतिबद्धता रखना और उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता और ज्ञान देना। ठीक है, और भी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 पूछ रखा था मैंने, 5 बता दिया है आपको। ठीक है, इनमें से कोई 2 आपको लिखना है आंसर के अंदर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, डिस्क्राइब एनी 2 रोल ऑफ अ प्रोफेशनल ECCE के बारे में। ठीक है, ECCE के बारे में, सॉरी। ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है। 28वें का क है ये कि खाद्य संक्रमण और खाद्य विषाक्तता में अंतर स्पष्ट करना है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर अंतर की, डिफरेंस की, ठीक है, तो खाद्य संक्रमण जो होता है उसमें खाद्य संक्रमण रोगाणु जीवों के शरीर में प्रवेश से उत्पन्न होता है, जो वहां पहुंचकर संख्या में बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका खाद्य संक्रमण। कहने का मतलब ये एक ऐसा खाना खा लीजिए जिसके थ्रू बैक्टीरिया वगैरह आपके शरीर में आ गए और आपके शरीर में वो बैक्टीरिया अपने आप को बहुत ज्यादा गुना मल्टीप्लाई कर लिया एक तरह से, और इससे क्या हुआ, आपके शरीर में यहाँ पर दिक्कत समस्याएं आने लग गई, बीमारी वगैरह हो गई। दूसरा है खाद्य विषाक्तता। इसमें क्या होता है भैया, विषायुक्त भोजन का सेवन करने से आपके शरीर में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती है। यहाँ पर खाद्य संक्रमण में बोल रहा है उद्भवन अवधि लंबी होती है, यहाँ उद्भवन अवधि कम होती है। तो इस प्रकार से आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के ख में एक और क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि साल्मोनेला जीवाणु जो है वो किन 2 प्रकार से फैलता है। ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, तो ये 2 प्रकार से, 2 तरीकों से फैलता है साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं कि यह पार संदूषण से फैलता है, जब बिना साफ किए एक ही तख्ते चॉपिंग बोर्ड का प्रयोग कच्चे मांस, मुर्गा मुर्गी और
सलाद काटने के लिए किया जाता है तो ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, आप देखते होंगे ना, अगर आप चिकन वगैरह लेने जाते होंगे, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, तो वहां पर एक ही जो है सो कि लकड़ी का या इस तरह का चॉपर होता है जिस पर वो काटते हैं उस तरह से मीट वगैरह को और देते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वहां पर बहुत तेजी से फैल सकता है। दूसरा है भैया अपर्याप्त जो है सो कि पाक क्रिया अगर होती है तो वहां पर ये जो है सो कि फैल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर चॉपिंग वगैरह जो होता है, जहां पर काटते हैं मीट वगैरह को, वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एक ही इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर फैल सकता है। और अगर कुकिंग ठीक तरह से ना की गई, पकाया नहीं गया उसको ठीक तरह से, तो ये बैक्टीरिया फैल सकता है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक भूमिका लिखनी है। राइट वन रोल ऑफ ईच द फॉलोइंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक है हमारा यहाँ पर फ्रंट ऑफिस का सहायक प्रबंधक, इंग्लिश में जिसको आप असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फ्रंट ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या रोल होता है, इसका क्या काम होता है? तो फ्रंट ऑफिस का जो सहायक प्रबंधक होता है या असिस्टेंट मैनेजर होता है, जब मेन जो मैनेजर होता है फ्रंट ऑफिस का वो अवेलेबल नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब छुट्टी पे होता है या किसी कामवश नहीं आए होते काम पे, तो फ्रंट ऑफिस को व्यवस्थित और पर्यवेक्षण करना उनका काम होता है, मतलब पूरा देख रेख करना असिस्टेंट मैनेजर का काम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अपने स्कूल में देखते होंगे 2-3 मॉनिटर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर। तो जब आपका यहाँ पर स्कूल में फर्स्ट मॉनिटर जब नहीं आता है तो पूरे क्लास की देखभाल करना सेकंड मॉनिटर का काम होता है, सेकंड में नहीं आता है तो थर्ड मॉनिटर का काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 मॉनिटर बनाए जाते हैं आपके क्लास में। तो उसी प्रकार से जब होटल के अंदर फ्रंट ऑफिस की बात करें तो वहां पर जो मैनेजर होता है वो नहीं आता, तो आपका असिस्टेंट मैनेजर पूरा देखरेख करता है। ठीक है, और क्या है भैया, फ्रंट ऑफिस के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी पूरा कामकाज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा चीज देखना किसका काम होता है? फ्रंट ऑफिस का, असिस्टेंट मैनेजर का, जब वहां पर मैनेजर नहीं आता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फ्रंट ऑफिस, तो उसके बारे में आप यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे चले तो अगला है सेफ डे पार्टीज। ठीक है, इसका क्या होता है भैया? सेफ डे पार्टीज रसोई के कुछ हिस्सों का पर्यवेक्षण करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेफ डे पार्टीज मतलब कि ये क्या होता है भैया? रसोई के कुछ हिस्सों को देख रेख करता है, इनका काम होता है बेसिकली। अगला है भैया गृह व्यवस्था विभाग का तल पर्यवेक्षण, यानी कि फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो ये क्या होता है? हाउसकीपिंग विभाग का फ्लोर सुपरवाइजर गेस्ट रूम की साफ सफाई और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है भैया। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, इनके बारे में बताइए। तो द फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द गेस्ट रूम, यानी कि जो अतिथि कक्ष होता है आपका, जहां पर गेस्ट आकर के रुकते हैं, उसका पूरा मेंटेनेंस करना, साफ सफाई करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय आधारित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे, और ये 4 नंबर वाले होंगे और 5 नंबर वाले, यानी कि 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे हमसे इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन देखिए कि श्री धर्मपाल ने खाद्य उत्पादकों के निर्यात के लिए अपनी एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रारंभ की है। ठीक है, उसको मतलब इकाई को प्रारंभ इस तरह से किया है। उनके मित्र ने उन्हें HACCP लागू करने का सुझाव दिया है। मिस्टर धर्मपाल हैज स्टार्टेड अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ his own for the export of फूड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया है, जिससे कि जो भी वहां पर खाना वो फूड वो मतलब बनाएंगे, इस तरह से उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसको वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं। ठीक है, हिज फ्रेंड यानी उनके जो दोस्त है, उन्होंने उनको HACCP करके जो है ये सजेस्ट किया है ये इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन है, इसी के क में क्वेश्चन पूछ लिया कि HACCP जो होता है ये क्या होता है? तो ये होता है भैया संकट विश्लेषण क्रांतिक महत्वपूर्ण नियंत्रण, यानी कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन्हें HACCP अपनाने के लिए मनाने हेतु उनकी किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है कि ये क्यों अपनाया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है। एक होता है ना, जैसे बुखार नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं, तो जो हमारा खाना होता है वो कितना सुरक्षित है उसको नापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, और कुछ और बातें आप यहाँ पर
देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आप देख ही सकते हैं और इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। इसके आगे चले तो इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि श्रीमती रामवती ने डबल रोटी बनाने के लिए एक इकाई प्रारंभ की है। वह अपनी निर्माण इकाई को भारत सरकार द्वारा प्रमाणित करवाना चाहती है। मिस्टर रामवती हैज स्टार्टेड अ यूनिट ऑफ मेकिंग ब्रेड। शी वांट टू गेट हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि वो प्रमाणित करवाना चाहती है अपने यूनिट की, ठीक है, जो उनका यूनिट है। तो अब उसके संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में लागू किए गए नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम बताइए। तो नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम भी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेम द न्यू फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट इन इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2006 में इसको लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किन्हीं 4 कार्यों की सूची बनाइए। नया जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका 4 काम क्या है भैया, ठीक है, वो आपको बताना है। जैसे मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट का 4 काम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और पढ़ाई करना, ठीक है, 4 काम यही है। लेकिन यहाँ पर जो नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, ये जो नया एक्ट लाया गया, कानून लाया गया, इसके 4 अलग अलग काम है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। जैसे कि पहला काम आप लिख सकते हैं कि भोजन के लेखों के संबंध में मानव को और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्धारण और इस प्रकार अधिसूची विभिन्न मानकों को लागू करने की उपयुक्त प्रणाली को निर्देशित करना, यही पूरी तरह से देखरेख करना। खाद्य व्यवस्थाओं के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण में लगे प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देश को रखना, ठीक है, गाइडलाइंस वगैरह जारी करना। आप यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर रीड कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द न्यू फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 31वां क्वेश्चन क्या है। 31वें के क में क्वेश्चन पूछ लिया कि युवा संवेदनशील क्यों है। कोई 2 कारण लिखने हैं, ठीक है। जो युवा है, यंग जनरेशन है, वो सेंसिटिव क्यों है, ठीक है, तो आपको कारण बताने। 2 कारण पूछे, यहाँ पर मैंने 4 बता दिए। पहला है यहाँ पर युवा संवेदनशील है, उसका कारण कि शरीर में होने वाले अनेक जैविक परिवर्तनों के कारण सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने में युवाओं की सेहत और पहचान के बोध पर असर होता है, जिससे कि निरंतर प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में साथियों का दबाव और बेहतर करने का दबाव से अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण से युवा जो है सेंसिटिव है आज के टाइम पे। जब परिवार परिवेश जो है किशोरों को नकारात्मक सहायता या जो है सो कि सहारा नहीं दे पाता, तो यहाँ पर युवा जो है वो संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। कुछ किशोर जो होते हैं नशे की लत में लग जाते हैं, देखते होंगे आप, मदिरा पान, दारू शराब, जो कि नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी बता रहा हूं। तो यहाँ पर ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से युवा संवेदनशील है भैया यहाँ पर, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि why is the youth sensitive, write any 2 reasons। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 रीजंस बता दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के ख में एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना है कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में शामिल करना, ये राष्ट्रीय सेवा योजना है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज नेशनल सर्विस स्कीम। तो आप यहाँ पर आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले किन्हीं 2 कार्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, सड़कों का निर्माण और मरम्मत, विद्यालय भवनों, गांव के ताल तालाबों आदि का निर्माण और मरम्मत करवाया जाता है। सड़क वगैरह जो होता है ना, उसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह जो होते हैं, मतलब इस तरह से स्कूल वगैरह ज्यादातर गांव के जो तालाब वगैरह होते हैं, वहां गांव के जो भवन वगैरह होते हैं, उन सब का देखरेख करना, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें जो होती है उसका देखरेख करना कि पर्यावरण को तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। गड्ढे वगैरह को खोदने से रोकना, तालाबों में आप देखते होंगे आप, बहुत गलत तरीके से गड्ढे खोद करके वहां से मिट्टी वगैरह बालू वगैरह निकालने का प्रयास किया जाता है, नदियों में से भी, तो उन चीज की देखरेख करना ये इसका मेन काम है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं।
सकते हैं। इसका अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि पहले एसओएस बाल गांव की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो पहला जो एसओएस बाल गांव था इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 के अंदर। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और 1964 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियोस को बनाने के लिए। ख में एक और क्वेश्चन पूछ लिया है कि एसओएस बाल गांव की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि एसओएस बाल गांव की 3 विशेषताएं जो इस प्रकार से है। ऐसे बच्चों को परिवार आधारित दीर्घावधि की देखरेख प्रदान करना जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवार के साथ नहीं रहते। तो पहला ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक एसओएस घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। और चीजें भी आप लिख सकते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 32वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपभोक्ता फोरम, 32वें का क है ये। ठीक है, उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता आगमन संख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उपभोक्ता फोरम क्या होता है भैया? वह स्थान या संगठन जहां उपभोक्ता अपनी सुरक्षा तथा उपभोक्ता उत्पाद एवं सेवाओं से संबंधित लाभ और हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता ले सकते हैं। ये हमारा उपभोक्ता फोरम होता है। ठीक है, अगला है भैया उपभोक्ता आगमन संख्या। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी विशेष स्थान जैसे कि दुकान, स्टोर अथवा किसी मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं अथवा ग्राहकों की संख्या अंततः देश में बढ़ते उपभोग के साथ उपभोक्ताओं के आगमन की संख्या में वृद्धि होगी। ये होता है हमारा उपभोक्ता आगमन संख्या। ठीक है, यानी कि दुकान या स्टोर वगैरह कह लीजिए, इन सब में ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं तो इसको बोल देंगे हम लोग उपभोक्ता आगमन संख्या। और उपभोक्ता फोरम वो होता है जहां पर वो जाकर के अपना कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करवाते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता का मतलब होता है कस्टमर, यानी कि हम लोग। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर विजिट नंबर। ठीक है, तो कंज्यूमर फोरम आपने वीडियो वगैरह में भी देखा होगा। कंज्यूमर फोरम में जाकर के अपना कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया और उसके रिगार्डिंग आपको रिफंड वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर अराइवल नंबर आप यहां पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन देखिए बच्चों जो हमारा यहाँ पर ख में पूछ रखा है कि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता का मतलब होता है कस्टमर, जो हम लोग हैं जो सामान खरीद करके लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको निर्माता द्वारा अपूर्ण जानकारी देना एक सामान्य समस्या है। इस कथन की कह लीजिए कोई 2 उदाहरण देकर के समर्थन करना है आपको। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, यानी जो हम लोग कस्टमर है वो जो उपभोक्ता हो, मतलब हम लोग जो उपभोक्ता ही है बेसिकली, हम लोग जाकर के सामान कोई खरीदते हैं मार्केट से। ठीक है, वहां पर सामान के बारे में गलत जानकारी देना एक आम समस्या है। वो अपने सामान को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, निर्माता द्वारा दी गई अपर्याप्त जानकारी, जो कि उदाहरण अगर बात करें तो इस प्रकार से उत्पादों के लेबल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होते हैं। जो भी एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक ब्रेड है यहाँ पर हमारा, ठीक है, उसका जो लेबल लगाया जाता है कई बारी कि इतने दिन तक ये चलेगा, इतने दिन तक नहीं चलेगा, कई बारी वो गलत होता है। मान लीजिए उस पर लिख दिया कि यूज, ठीक है, यूज बाय, मान लीजिए आज यहाँ पर 31 तारीख है ना, तो 3 अप्रैल, इस तरह से डेट डाल दिया कि 3 अप्रैल तक यूज कर सकते हैं, वो उसकी एक्चुअल डेट है। अब मान लीजिए 3 अप्रैल आ गया, ब्रेड उसका बिका नहीं, तो क्या करेगा, वो मिटा करके उस पे यहाँ पर लिख देगा 10 अप्रैल। ठीक है, अब लो भैया 10 अप्रैल तक वो ब्रेड खाओ, जो कि कानूनी रूप से गलत है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है भैया, क्योंकि देखो इतना लंबा अगर ब्रेड चलाएंगे तो ब्रेड खराब हो जाता है, जो उस ब्रेड को खाएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपूर्ण लेबल, पूर्ण आवश्यक जानकारी का अभाव होता है। आप दुनिया छोड़िए, यहाँ पर भारत में बात कर लेते हैं। भारत में पूरा जितना भी प्रोडक्ट बिकता है ना, तो गवर्नमेंट का एक रूल है, और दुनिया में भी ये होता है कि भैया जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, 1 रुपए का सामान या 50 पैसे का सामान क्यों ना बेच रहे हो तुम लोग, पैकेट बंद, खुला हुआ प्रोडक्ट की बात अलग है। तो पैकेट बंद जो सामान होता है ना, उस पर लेबल या जानकारी छपा होना चाहिए कि वो है क्या चीज, उस पर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है, कंज्यूमर उसको खाएगा तो कोई उसका दिक्कत तो नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर जानकारी छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऐसा हमें कई बार नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बार उनका प्रिंट धुंधला होता है या पढ़ने में बहुत छोटा होता है। कोई अन्य आप भी कारण यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत बार अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो उनका प्रिंट धुंधला होता है, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते कि ये सामान के बारे में जो जानकारी दी गई वो क्या है नहीं है। तो ये भी एक यहाँ पर चीज
चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि सोनू अपने पड़ोस में एक व्यावसायिक धुलाई घर स्थापित करने की योजना बना रहा है। व्यावसायिक व घरेलू धुलाई घर में अंतर विस्तार पूर्वक समझाइए। कोई 4 विशेषताएं लिखिए यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि जो आपका सोनू है वो प्लान करना चाह रहा है या सेटअप करना चाह रहा है कमर्शियल लॉन्ड्री, ठीक है, अपने पड़ोस में। ठीक है, आपको बताना है कि जो डोमेस्टिक लॉन्ड्री होता है और जो कमर्शियल लॉन्ड्री होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो व्यावसायिक धुलाई घर होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा कपड़े धोए जाएंगे, जाहिर सी बात है। और जो आपका घरेलू धुलाई घर होगा उसमें दैनिक जो हमारा जो डेली बेसिस पर हम लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं केवल वही धोया जाएगा। जो आपका व्यावसायिक जो धुलाई घर होगा वहां पर 100 किलो या 100 किलो से अधिक का भी हम लोग कपड़ा धो सकते हैं, लेकिन आपका जो घर का होगा वहां पर धुलाई के लिए वस्त्रों का कम से कम होना जरूरी होता है 5 से 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। बहुत इजी है यहाँ पर हमारा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रीड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 34वां क्वेश्चन कि हमारे देश में अल्प पोषण में योगदान देने वाले किन्हीं 3 मूलभूत कारणों तथा 2 घरेलू स्तर पर अंतर्निहित कारणों का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं मूलभूत कारण की तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणात्मक। उदाहरण के लिए जनशक्ति लिख सकते हैं। ठीक है, घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण लिख सकते हैं भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता। ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसी व्यक्ति की पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार परिवर्तन के 5 तरीके बताइए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो आहार को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है भाई, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर बना करके आंसर आपको लिखना है। देखिए, रोगी की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित आहार द्वारा सामान्य आहार में 5 परिवर्तन आप कर सकते हैं। पहला है भैया यहाँ पर क्रमबद्ध और अथवा बनावट में परिवर्तन, जैसे तरल और नरम आहार परिवर्तित के अनुसार जो है सो कि परिस्थिति के अनुसार रोगियों को तरल, नरम या नियमित आहार की सलाह दी जाती है। ठीक है, जैसे बुखार वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, नॉर्मल एकदम हल्का खाना खाना, क्योंकि जब हमारा शरीर में बुखार वगैरह या कोई दिक्कत आता है ना तो हमारा सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम। इसीलिए डॉक्टर यहाँ पर सलाह देता है कि नॉर्मल खाना खाना, जिससे जो कि आपका शरीर इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके। ये नहीं कि आपको बुखार है आप चाउमीन, मोमोज, बर्गर खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे दिक्कत हो सकता है, तो ये चीज हो सकता है। अगला भैया ऊर्जा कैलोरी, इसके अंतर्गत जो है सो कि या कह लीजिए अंतर्ग्रहण में कमी अथवा वृद्धि गर्भवती स्तनपान कराने वाली खिलाड़ी के लिए अधिक कैलोरी की सलाह दी जाती है। जो गर्भवती हैं और स्तनपान कराती है जो माएं अपने बच्चों को, उनको कैलोरी ज्यादा से ज्यादा लेने का बोला जाता है। ठीक है, कुछ और चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, उस बेसिस पे आप बना करके लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन क्या है कि अनु एक फैशन व्यापारी है जो एक फैशन हाउस में काम करती है। वह प्रेरणा को डिजाइन में रूपांतरित करने और फैशन उद्योग में उत्पादों की योजना व वितरण की अवधारणा और संबोधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आदि गतिविधियों में संलग्न है। मतलब जो टेक्नोलॉजी होता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने में इसमें जुड़ी हुई है वो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेगा, पहला, फैशन व्यापार के विभिन्न चरणों में उसकी किन्हीं 4 भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहला है भैया, विनिर्मित में किसी परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करके समय बहुत सावधानी मतलब बरत सकते हैं हम लोग। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो कपड़े वगैरह होते हैं ना उसको बनाने में बहुत ज्यादा सावधानी को बरता जा सकता है, टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कुछ और बातें यहाँ पर दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, एक छोटा एकल इकाई स्टोर एक स्टोर
श्रृंखला से किस प्रकार भिन्न होता है? हाउ इज अ स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर डिफरेंट फ्रॉम अ चेन स्टोर। ठीक है, तो छोटा एकल इकाई स्टोर जो होता है पड़ोस की दुकान की तरह होता है। यह मालिक और परिवार द्वारा संचालित या चलाए जाने वाला स्टोर होता है, जबकि जो आपका स्टोर श्रृंखला होता है वो ऐसे फुटकर दुकानें होती हैं जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है और सामान्यतः इनकी मानकीकृत व्यावसायिक विविधियां और पद्धतियां होती हैं। जैसे आपका मान लीजिए रिलायंस का कोई स्टोर है तो इंडिया में अलग अलग जो जगह पे आपको स्टोर देखने को मिलेगा। ठीक है, अंबानी जी का। और छोटा एकल स्टोर मतलब कि कोई नॉर्मल आदमी दुकान खोल लिया, ये तो अपनी पड़ोस की दुकान है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, हाउ इज अ स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर डिफरेंट फ्रॉम अ चेन स्टोर। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। गौ में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे कि फैशन डिजाइन और व्यापार में करियर बनाने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो बताइए। ठीक है, तो पहला हम क्या कर सकते हैं, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम कर सकते हैं, जो कि आपका 6 महीने से लेकर के 1 साल में पूरा हो जाता है। ठीक है, फैशन व्यापार का होता है ये। अगला होता है भैया स्नातक उपाधि, जो कि 4 साल का होता है और फैशन डिजाइन और फैशन व्यापार में काम में आता है। ठीक है, स्नातकोत्तर कार्यक्रम 2 वर्षीय होता है ये, और फैशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार सहज कलाओं का ज्ञान होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा होम साइंस का जो सैंपल पेपर था। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।